जय श्री राम। जय आज अपने 10वीं क्लास का जो विषय है हिंदी के अंदर अपने पढ़ेंगे तुलसीदास को। तुलसीदास जो हिंदी साहित्य के इतिहास के एक महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं। उनका एक महत्वपूर्ण योगदान था भारतीय कला और संस्कृति के क्षेत्र में भी। तुलसीदास राम भक्ति काव्यधारा के कवि थे। उनके आराध्य देव राम थे और राम को निरंतर स्मरण करते थे। और इनका जन्म हुआ था 1589 में विक्रमी संवत में हुआ था। स्थान का नाम है राजापुर, बांदा, उत्तर प्रदेश। पिता का नाम आत्माराम दुबे है, माता का नाम तुलसी देवी है। और दूसरी बात यह है, इनकी मृत्यु हुई थी 1680 में विक्रमी संवत में हुई थी। और उनके गुरु का नाम है नरहरिदास। तुलसीदास के गुरु का नाम नरहरिदास है। और तुलसीदास की जो रचनाएं हैं वो हिंदी साहित्य के इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब अपने देखते हैं, सबसे पहले काल देखो। हिंदी साहित्य के कितने काल पाए जाते हैं? 4 भागों में बांटा गया है। हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में बांटा गया है। आदिकाल जहाँ से हिंदी का उद्भव और विकास हुआ है। भक्ति काल जो हिंदी का दूसरा काल है, जो हिंदी साहित्य के इतिहास से स्वर्ण काल भी माना जाता है। इसमें तुलसीदास का भी जन्म हुआ था, सूरदास का भी जन्म हुआ था, अनेक प्रकार के विद्वानों का जन्म हुआ, इसलिए इसको हिंदी साहित्य के इतिहास में स्वर्ण काल माना जाता है। उसके बाद रीति काल होता है, जो राजा महाराजाओं का काल होता है। आधुनिक काल जो अब चल रहा है। तो ये तुलसीदास कौन से काल के कवि हुए? भक्ति काल के। ठीक है, कौन से काल के हुए? भक्ति काल के हुए थे। और भक्ति काल को अपने समझने के लिए थोड़ा सा और प्रयास करते हैं। भक्ति काल को भी 2 भागों में बांटा गया है। सगुण काव्यधारा होता है और एक निर्गुण काव्यधारा। सगुण का मतलब साकार ब्रह्म की उपासना करना, यानी ईश्वर साकार है जो हमें दिखाई देता है। उस कड़ी में किसका नाम आता है? तुलसीदास का भी नाम आता है और मीराबाई का भी नाम आता है। जो मीराबाई भी क्या थी? भगवान को साक्षात्कार किया था। तो इन दोनों ने भगवान को साक्षात्कार किया था। और इस सगुण काव्यधारा के प्रवर्तक कवि माने जाते हैं। निर्गुण काव्यधारा है, इसके प्रवर्तक कवि माना जाते हैं सूरदास माना जाता है। ये भगवान श्री कृष्ण की उपासना करते थे। किसकी उपासना करते थे? भगवान श्री कृष्ण की करते थे। और तुलसीदास के बारे में अपने देखते हैं। तुलसीदास का जो पालन पोषण होता है मुनिया नामक दासी ने किया था। इनका पालन पोषण मुनिया नामक दासी ने किया था। और तुलसीदास की जो रचना है एक हिंदी साहित्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इनकी भाषा शैली है अवधी, जो अपने इलाहाबाद, प्रतापगढ़, अयोध्या क्षेत्र में जो बोली जाने वाली भाषा है, उस लखनऊ की जो बोली जाने वाली भाषा है अवध, इसको अवध क्षेत्र भी कहते हैं, अवधी भाषा बोलते हैं। और रामचरितमानस की मुख्य भाषा अवधी भाषा है। और रामचरितमानस के 7 भाग हैं और रामचरितमानस इनकी महत्वपूर्ण रचना है। उसके बाद कवितावली है और गीतावली है, दोहावली है, राम आज्ञा प्रश्न है, विनय पत्रिका है और पार्वती मंगल है। ये महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जो तुलसीदास के द्वारा रची गई थी, जिसको बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसको अपने तैयार करेंगे। पेपर में 4 नंबर का प्रश्न आता है, पाठ परिचय के अंदर से आता है, रचनाओं के संबंधित आता है, 10वीं क्लास में हमेशा आता है। तो इस चीज़ को अपने ध्यान करेंगे, कम से कम ये नंबर को व्यर्थ नहीं गंवाएं। तो आज इसको याद कर लेंगे, फिर अपने इसकी व्याख्या भी पढ़ेंगे। जय श्री राम।